राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी क्लास में, जहां हम रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं अपना दूसरा चैप्टर। हमारा पहला चैप्टर जो था वो था सादृश्यता परीक्षण, जिसकी तीनों टाइप हमारी समाप्त हो चुकी हैं। उसके बाद हमारा आता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। वो है हमारी रीजनिंग का दूसरा चैप्टर, तो उसकी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, वर्गीकरण में क्या कह रहा है कि वर्गीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है वर्ग का निर्धारण। जो वर्गीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वो होता है वर्ग का निर्धारण। मतलब कि ऐसा हो कि जैसे एक ही जाति के लोग एक जगह होते हैं, एक ही कुल के लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, या यूँ माना जाए कि एक ही धर्म के लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं। कुछ इसी प्रकार से होगा इसमें कि वर्गों का निर्धारण होगा कि ये किस वर्ग से है, अलग अलग चीज़ें होंगी। और सेम उसमें देखा जाएगा कि 3 आपके समान होंगी, एक आपका असमान होगा। अब जिसके अंतर्गत क्या होता है, जिसके अंतर्गत शब्दों, वस्तुओं, अक्षरों, संख्याओं में उनके स्थित सर्वनिष्ठ गुण को निर्धारित किया जाता है। सर्वनिष्ठ गुण मतलब देखिए, जैसे आपकी वस्तु हो गई, अक्षर हो गए, संख्या हो गया, तो उनके ऐसा देखा जाएगा कि उन तीनों 4 जैसे ऑप्शन दिए जाते हैं, तो देखा जाएगा कि किसमें जो है 3 के गुण जो है मिल रहे हैं और 1 का गुण आपस में नहीं मिल रहा है। तो जिसका गुण नहीं मिलेगा वही हमारा आंसर गलत होगा, और 3 जो है आपस में एक दूसरे कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंध बना रहे होंगे। तो इसमें क्या है, वर्गीकरण में हमारा जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा शब्दों का वर्गीकरण। क्वेश्चन मतलब 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहले में आता है कि आपका शब्दों का वर्गीकरण आता है, और दूसरा क्या आता है, अक्षर या अक्षर समूह का वर्गीकरण आता है, और तीसरा क्या होता है, संख्याओं मतलब अंकों का वर्गीकरण आता है। इन्हीं तीनों में आपके मतलब ऐसा नहीं है कि ये 3 हमने शब्द, अक्षर, संख्या, इसमें बहुत सारे शब्द, अक्षर, संख्याएं पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इसके भी क्वेश्चन लिए, इसके भी क्वेश्चन लिए, इसके भी क्वेश्चन लिए, ताकि हमारा इसी क्लास में मतलब हमें तरीका पता चल जाए। बाकी सारे क्वेश्चन हम किसी क्लास में अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत क्वेश्चन होते हैं। ज़रूरी होता है कि हम प्रैक्टिस कितनी करते हैं। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। हमारा जो शब्दों का वर्गीकरण है, इसके क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है, ए आपका तबला दिया गया है, बी दिया है तानपुरा, सी दिया है सरोद और डी दिया है सितार। अब इन चारों में आपका अलग कौन है, इन चारों में सबसे अलग कौन है, और 3 ऐसे कौन से हैं जो आपस में संबंध बना रहे हैं। तो देखिए, जो आपका तबला है, तानपुरा है, सरोद है, सितार है, इसमें देखिए ये जो तबला है ना, ये आपका किससे बना होता है, चमड़ा से बना होता है। जबकि तानपुरा, सितार और सरोद में क्या होता है, तार लगे होते हैं। आपने अगर देखा होगा तो उसमें तार लगे होते हैं, लेकिन तबला का होता है यूँ हाथ से हम बजाते हैं टक 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 करके। तो वो होता है हमारा तबला, जो कि चमड़े से बना होता है। ये तीनों क्या होते हैं, तार से बने होते हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, तबला होगा। इसमें हमारा तबला सही होगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कह रहा है हत्या, दूसरा बी है वध, सी है कत्ल और डी है अपहरण। अब इसमें देखिए चारों में क्या है जो एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं, और एक ऐसा कौन सा है जो बिल्कुल अलग है। हत्या, वध, कत्ल, अपहरण। देखिए, इसमें आपका हत्या, वध, कत्ल, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित, क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा, अगर किसी भी इंसान के साथ ये होगा तो वो मर जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका अपहरण क्या है, ये अलग होगा, क्योंकि अपहरण मतलब उसको कैद, किसी इंसान को कैद कर लिया जाए लेकिन उसकी मृत्यु ना की जाए। तो क्या हुआ, हमारा अपहरण अलग हो गया। बाकी ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, जिनेवा, ब्रिस्टोल, ज्यूरिख और बेर्ने। इसमें बताइए क्या अलग होगा, जिनेवा, बेर्ने, ज्यूरिख और ब्रिस्टोल। तो इसमें क्या होगा, आपका जो जिनेवा है, बेर्ने है और ज्यूरिख है, ये क्या है, हमारे स्विट्जरलैंड के शहर है। जबकि ब्रिस्टोल क्या है, ब्रिटेन का शहर है। इसलिए इसमें क्या अलग होगा, हमारा ब्रिस्टोल अलग होगा। जबकि ये तीनों क्या है, स्विट्जरलैंड के शहर है। तो ये एक तीनों एक साथ रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रिन, हमाम, पियर, सिंथॉल। भाई इसे ना बता पाए तो समझ लो कि बेकार है आपका रीजनिंग पढ़ना। देखिए, हमाम, सिंथॉल और पियर्स क्या होते हैं, हमारे नहाने वाले साबुन होते हैं। जबकि रिन क्या होता है, हमारा कपड़ा धोने वाला साबुन होता है। तो इसमें रिन हमारा क्या है, अलग है। तो चलिए, अब जो उसके बाद हमारा जो है शब्दों का वर्गीकरण खत्म हो गया। उसके बाद जो हमारा दूसरा है अक्षर एवं अक्षर समूहों का वर्गीकरण, वो हम देखते हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एम आई जी ई एक्स टी क्यू ओ और आर एन के आई और एच डी ए वाई। इसमें क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन हमें जैसे मिले सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसकी हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू। जैसे 13 की क्या होती है, 13, एम की क्या होती है 13, आई का होता है आपका 9, जी का क्या होता है 7 होता है, और ई का क्या होता है आपका 5 होता है, ठीक है। एक्स का कितना होता है 24 होता है, टी का कितना होता है 20 होता है, क्यू का कितना होता है 18 होता है, और ओ का कितना होता है 15 होता है। क्यू का 17 होता है आपका।
क्यू का 17। अब देखिए आर का कितना होता है 18 होता है, एन का कितना होता है 14 होता है, के का कितना होता है 11 होता है, आई का कितना होता है 9 होता है, एच का 8, डी का 4, ए का 1, इसका 26। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद हम देखेंगे इसमें अंतर करेंगे या फिर प्लस करेंगे, कुछ भी करके देखेंगे कि आपस में किस प्रकार से संबंध बन रहा है। तो देखिए अगर हम 13 में से 9 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 4 बचेगा, 7 में से 9 जाएगा 2 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगर 24 में से 20 जाएगा हमारा 4 बच रहा है, 17 में से 20 जाएगा 3 बच रहा है, और 17 में से 15 जाएंगे कितना बच रहा है 2 बच रहा है। वैसे सेम इसमें देखिए 18 में से 14 जाए कितना बचेगा 4 बचेगा, 14 में से 11 जाए कितना बचेगा 3 बचेगा, इसमें से ये जाएगा 2 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, जबकि आपका 25 में से 1 जाएगा तो 24 बचेगा। लेकिन क्या होगा यहाँ पे जब अल्फ़ाबेट मतलब चलते हैं तो ए के बाद जेड लिया जाता है, तो उसी प्रकार से जब हम पीछे से देखिए घटा रहे हैं ना 9 10 11 कर रहे हैं 11 में से, तो इसमें से जब ये घटाया जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, क्योंकि एक ए होता है, ए के बाद मतलब जेड वाई होगा, वाई के बाद जेड, उसके बाद ए, तो 2 आ गया ना आपका, 2 मतलब 2 स्थान आपके खाली है तो यहाँ पर 2 होगा। तब इसमें देखिए 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2, लेकिन इसमें क्या है 4 2 2, यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो यही हमारा क्या है अलग है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसे देखते हैं, इसमें क्या करें। सबसे पहले अगर आपको अक्षर के क्वेश्चन मिले तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उसकी प्लेस वैल्यू लिख लेनी चाहिए। जैसे हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो बी का हमारा कितना होता है 2 होता है, एन का कितना होता है 14 होता है, और पी का कितना होता है 16 होता है, जी का कितना होता है 7 होता है, इसका 9 होता है, इसका 18 होता है। ठीक है, उसके बाद यल का कितना होता है आपका 12 होता है, एम का कितना होता है 13 होता है, इसका कितना होता है 25 होता है, टी का कितना होता है 20 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है, यू का कितना होता है 21 होता है। अब देखिए हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि अगर हम 14 में 2 जोड़ दें तो 16 हो जाता है, और 7 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो रहा है 16 हो रहा है, जबकि यहाँ पे अगर 13 में 12 जोड़ेंगे 25 हो रहा है, 20 में 1 जोड़ेंगे 21। मतलब ये क्या है, इन दोनों को जोड़कर ये वाले नंबर है, इन दोनों को जोड़कर ये, लेकिन यहाँ पे जो है आपका इन दोनों को जोड़कर ये वाली संख्या नहीं आ रही है, तो यही बी वाला नंबर हमारा क्या होगा अलग होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एन जेड एच और टी, इसमें चारों में अलग कौन है बताइए। तो देखिए अगर हम यन को बनाते हैं तो हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं 3 रेखाएं, जेड को बनाएंगे तो हमारी 3 रेखाएं इस प्रकार लिखी जाएंगी, एच को बनाएंगे तब भी 3 रेखाओं का ऐसे इस्तेमाल, लेकिन टी को बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 रेखाओं का इस्तेमाल करना पड़ा। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा हम वॉवेल्स कॉन्सोनेंट देख लें भाई कुछ है ही नहीं, तो हम इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं भाई इसमें हुआ क्या है। प्लेस वैल्यू देख लेंगे कि हाँ सम विषम हो या फिर अभाज्य अभाज्य हो, अगर वो भी नहीं मिलता है तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो इसीलिए आप रेखा का भी देखिएगी किस प्रकार से वो बनाया गया है, उसमें भी हमारे आंसर मिल जाते हैं। तो इसमें टी हमारा क्या है सही है। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है आपका ई है, पी है, ओ है और यू है। अब देखिए इसमें अगर हम देखें तो हमारा ई, ओ और यू ये तीनों क्या है भाई, ये तीनों क्या है, ये तीनों हमारे वॉवेल्स हैं, जबकि पी क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है। तो ये जो पी होगा यही हमारा अलग होगा, जबकि ये तीनों क्या है एक ही जाति के हैं, एक ही वर्ग के हैं। ठीक है, इसमें देखिए इसमें 64 125 225 216। अब इसमें भाई क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है देखिए इसमें जितने भी आपके वर्ग और घन लिखे गए हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा आपका जो 64 है ये क्या होगा आपका 4 का क्यूब होगा, और ये क्या होगा आपका 5 का क्यूब होगा, और ये आपका क्या है ये है 15 का स्क्वायर, और जबकि ये क्या है आपका 6 का क्यूब। तो देखिए ये सब 4 5 6 जो हैं आपका क्यूब है, लेकिन ये क्या है हमारा स्क्वायर है, वर्ग है, ये तीनों घन है, जबकि ये क्या है वर्ग है, तो 225 हमारा अलग होगा। ठीक उसी तरह से अब चलिए इसमें देखते हैं, इसमें दिया गया 64 68 104 78 96 80 और 80 और 60। इसमें क्या किया गया आप लोग बताइए। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें गुणजों को लिखा गया है, मतलब किसी भी संख्या के गुणजों को लिखा गया है। अगर हम 8 से काटें इसको, देखिए 8 छंग 48 और 8 अठाई 64, मतलब 8 और 6 के गुणज आ रहे हैं, 8 बार और 6 बार जा रहा है। तो उसी तरीके से अगर हम देखें कि 104 और 78 किससे कटेगा, तो ये हमारा कटेगा 13 छंग 78 और 13 अट्ठे 104। ठीक है, और उसी तरह अगर इसमें देखें तो ये हमारा किसी से नहीं कट रहा है, लेकिन ये वाला हमारा 10 से कट रहा है। ठीक है, तो 6 8 6 8 6 8, जबकि ये क्या है किसी मतलब 6 8 के गुणजों में कटेगा तो, लेकिन 6 8 के गुणज में नहीं कटेगा, यही हमारा क्या है अलग है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें यहाँ से हमारा जो है संख्याओं का वर्गीकरण शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका अक्षर खत्म हो गया था, यहाँ पे शब्द, यहाँ पे अक्षर और यहाँ पे संख्याओं का यहाँ से शुरू हो गया। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें देखिए आपका ये 1 2 3, इसमें क्या कह रहा है कि 57 और 75 34 43 12 21 15 41, इसमें डिफरेंट कौन है, इसमें अलग कौन है, 3 ऐसे कौन से हैं जो एक दूसरे से संबंध में, जबकि एक क्या है अलग है। तो इसमें देखिए आपको जो 57 और 75 है इसी को क्या किया गया है, 57 को क्या किया गया है कि
एक दूसरे संख्याएँ क्या की गई है, पलट दी गई हैं। ये वाला यहाँ कर दिया गया, ये वाला यहाँ कर दिया गया, तो यहाँ पे 75 हो गया। इसी तरह इसमें किया गया 3 को 4 यहाँ कर दिया गया, यहाँ किया गया 43 हो गया। इसी तरह 12 को किया गया, 12 को पलट दिया गया है, तो क्या हो गया 21 हो गया। लेकिन क्या किया है, आपका 15 को पलटेगा तो क्या होगा, आपका 51 होगा, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका 41 हो रहा है। यही हमारा सबसे अलग है और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 83 और 94, 21, 32, 24, 13 और 16 और क्या कह रहा है 27। इसमें देखिए क्या हुआ होगा, इसमें देखिए, इसमें क्या है कि आपका एक-एक संख्या करके आगे करके एक-एक संख्या लिखा है। जैसे यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 9 लिख दिए हैं, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 लिख दिए हैं, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 लिख दिए हैं, 1 है तो 2 कर दिए हैं, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 किए हैं, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 किए हैं, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2। देखिए यहाँ पे 1 के बाद 1 बढ़ाया, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे घटाया गया है ना, तो यही आपका क्या है, अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपका 64, 8, 27 और 49, इसमें आपका अलग कौन सा है। तो जो आपका 64 है, ये देखिए आपका क्या होता है, 4 का क्यूब होता है। ये क्या होता है, आपका 2 का क्यूब होता है। ये क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। लेकिन हमारा जो 49 होता है, वो क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है। तो यही हमारा क्या है, सबसे अलग है। सो जितना भी आप लोगों से हो सके उतना ही आप लोगों से जितना हो सके उतना क्वेश्चन लगाइए, ठीक है ना। मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट क्लास में, तब तक